हेलो। जी सर। हाँ जी, एक बार पुराने पॉइंट्स में जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ जो हमारे टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन थे। ठीक है, फिर आगे के जी सर। पॉइंट्स आज कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जी सर। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट में हमने बनाई थी, है ना। जैसे ये बनाई थी ऑन पेज टाइटल टैग की बनाई थी, एसईओ चेकलिस्ट की बनाई थी। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड डालना होता है यहाँ पे, फोकस कीवर्ड। राइट, यहाँ पे कीवर्ड आप डालोगे तो इसके बाद आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में कीवर्ड आना चाहिए। तो एडिट स्निपेट में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल यहाँ पे लिखना होता है, ये टाइटल है, ये यहाँ पे यूआरएल आता है आपका ये। तो जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल हो गया, यूआरएल हो गया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं आप। राइट, तो आपका ये टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। कंटेंट की लेंथ बोल रहा है ये 600 होगी तो ये ग्रीन कर देगा। सर इसके सिक्स बाद हंड्रेड के पे भी ग्रीन नहीं करता ये। 600 में एक्चुअली में ऑरेंज करता है, उसकी लिमिट जो है वो 600 से 2500 तक है। तो वो आप ओके। 2000 के आसपास ले जाओगे ना तब प्रॉपर ग्रीन करेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, जैसे देखो ये जैसे कीवर्ड है, जी सर। इसको आपको पूरा लिस्ट वहां पे डालना पड़ेगा, मतलब कंटेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा थोड़ा सा। जी सर। कंटेंट ज़्यादा डालोगे तो अभी कर देगा। जैसे मैं कंटेंट थोड़ा डाल देता हूँ इसमें। ये वो ग्रीन हो गया ना, जी सर। है ना, क्योंकि वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा डाल दिया मैंने। तो वैसे आप 2000 के सर आसपास डालोगे तो क्या डाला था इसमें भी? मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं देख नहीं पाया। कंटेंट ज़्यादा डालोगे तो ग्रीन कर देगा। राइट, और अच्छा अब अच्छा इसके ठीक बाद है। है कि सब हेडिंग में कीवर्ड आना चाहिए। तो आपके जो H1, H2, H3 उनमें कीवर्ड आना चाहिए। तो जैसे ये आपकी सब हेडिंग है H2, इसमें कीवर्ड आ गया है। राइट, फिर वो बोल रहा है यूआरएल 47 कैरेक्टर है, मतलब <75 है तो अच्छा यूआरएल बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा था लिंक्स का, है ना, कि लिंक्स कनेक्टेड होने चाहिए, पेज आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। राइट, तो इंटरनल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट हमने कल समझा था और उसके एक दिन पहले भी समझा था। तो इंटरनल लिंकिंग होगी तो भी आपका एक ये ग्रीन कर देगा पॉइंट। साथ साथ क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल लिंकिंग। तो यदि आपने किसी का रिसोर्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल एसईओ चेकलिस्ट है, तो आपने गूगल का रिसोर्स दे दिया है तो वो एक्सटर्नल लिंक में आ जाएगी और एक इंटरनल लिंकिंग आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट स्क्रीन हो जाएंगे आपके यूआरएल के नीचे वाले। कंटेंट एआई यानी वाला कि जरूरी नहीं है, कंटेंट एआई वाला जरूरी नहीं ग्रीन करे, क्योंकि ये पेड फीचर में आता है और इसका एसईओ से कोई रिलेशन है नहीं। वो रैंक मैथ ने अपना पेड फीचर बनाया हुआ है। ठीक है, कि वो एआई से रिलेटेड कंटेंट आपको गाइड करेगा, तो वो उसके पैसे कमाने के लिए वो फीचर। तो उसको नहीं भी सर करेंगे तो थर्ड कोई वन। फर्क नहीं पड़ना है। सर थर्ड वन हाँ वाला। जी, हाँ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। इसके बाद टाइटल रीडेबिलिटी, वो बोल रहा है फोकस कीवर्ड यूज बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। मतलब आपके टाइटल में जितने जल्दी से जल्दी कीवर्ड आ जाए, तो यहाँ पे देखो विद इन 3 to 4 वर्ड आपका कीवर्ड आ जाए टाइटल में स्टार्ट होते हुए, है ना। तो एकदम स्टार्टिंग में आपका टाइटल आ जाएगा तो वो ग्रीन कर देगा, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। राइट, उसके बाद वाला हम लोग डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। इसके बाद है योर टाइटल कंटेंट वन पावर वर्ड। ठीक है, तो पावर वर्ड की लिस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो बोल रहा है आप नंबर यूज कर रहे हैं क्या, यू आर यूजिंग अ नंबर, यस, तो 2025 यूज कर रहे हैं, या आप टॉप 10 ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं। वैसे कोई भी नंबर यदि टाइटल में आएंगे, बट कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कुछ टाइटल ऐसा हो जिसमें नंबर की नीड ही ना हो, तो वो ऑप्शनल है।
आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो ऐसा कंपलसरी नहीं, नंबर आना ही चाहिए। बहुत सारे टाइटल ऐसे होते हैं जिसमें नंबर की नीड ही नहीं है। ठीक है। फिर एक प्लगइन था टेबल ऑफ कंटेंट, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद वो बोल रहा है यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, तो आपने ऐसे पैराग्राफ लिखने हैं जिसमें 3 लाइन से ज्यादा ना हो, है ना। 3 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ ना हो, आपने 10-12 लाइन का पैराग्राफ नहीं डालना है। 3 to 4 लाइन मैक्स डालना है, उसको ब्रेक डाउन कर देना है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। ये बोल रहा है आपने वीडियो और इमेज डाल रखेंगे नहीं, तो वीडियो और इमेज डाले हुए हैं। ठीक है। अब हम ये चीज और डाल देते हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट डाल देते हैं, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड डाल देते हैं इसमें, और ये थर्ड वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कीवर्ड डेंसिटी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखते हैं कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। राइट, कीवर्ड डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में, पढ़ें सभी एक बार। तो बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू आप ये पता करते हैं कि आपका जो कीवर्ड है कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है। आपका जो कीवर्ड है कितनी बार यूज हुआ है वेब पेज के कंटेंट में, क्या ये रैंकिंग फैक्टर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू यूज योर टारगेट कीवर्ड 10 times in 1000 वर्ड, तो कीवर्ड डेंसिटी कितनी हो गई, 1%। और यदि आपने 20 टाइम यूज करा है तो कीवर्ड डेंसिटी 2% होगी। तो पहले जब गूगल नया था, बहुत उसकी एल्गोरिथम स्ट्रांग नहीं थी, तो गूगल ने एक फैक्टर रखा होता है कीवर्ड डेंसिटी, कि आप अपने कीवर्ड को 2% से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जो फोकस कीवर्ड है आपका, वो कंटेंट में 2% ही आना चाहिए। 1000 वर्ड का कंटेंट है तो 10 टाइम्स आ सकता है या 20 टाइम आ सकता है। राइट। और यदि 2000 का है तो उसके अकॉर्डिंग 20 से 40 बार आ सकता है। लेकिन वो पुराना कॉन्सेप्ट था। अब क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं आप, ये वाला पढ़िए जरा। तो क्या लिखा है, कीवर्ड डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ as isn't no longer thought to be a ranking factor. This is because modern search engine algorithms are smart enough to understand what a page is about and how well it matches the search intent. तो अभी कोई मेजर रैंकिंग फैक्टर नहीं बचा है, फिर भी रैंक मैथ आपको गाइड करता है कि आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए वो 1 to 2% के आसपास होनी चाहिए, है ना। बहुत कीवर्ड कम भी यूज नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी यूज नहीं होना चाहिए। तो ये रैंक मैथ आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आइडियली हमें करना ये चाहिए कि नेचुरली जितना बार कीवर्ड आ रहा है उतने आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा या कम आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में जाके कि वो कीवर्ड कितनी बार आ रहा है। तो अब चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसईओ चेकलिस्ट हमारा कीवर्ड है, तो गूगल पे डालते हैं एसईओ चेकलिस्ट। तो ये 3 वेबसाइट आ रही हैं टॉप में, इनको देखते हैं कि इन्होंने कितने बार यूज करा हुआ है। तो देखिए इसमें 11 टाइम्स आ रहा है, इस ब्लॉग में ये 11 टाइम आ रहा है कीवर्ड डेंस चेकलिस्ट। इसमें 13 टाइम्स आ रहा है, और इसमें भी 11 टाइम आ रहा है। अब इसका वर्ड काउंट भी चेक करना पड़ेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कीवर्ड को कितनी बार डालना चाहिए। तो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जो गूगल पे टॉप में रैंकिंग कर रही है,
उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए, कितना आपका फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट में आना चाहिए और कहाँ का आना चाहिए। तो मेन हेडिंग में आना चाहिए, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग में भी आना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, आया समझ इतना आप लोगों को? कीवर्ड जी डेंसिटी का सर। कॉन्सेप्ट आया समझ? ओके। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस बहुत अंडर ऑप्टिमाइज भी नहीं होनी चाहिए कि कीवर्ड आपका रिपीट ही नहीं हो रहा है, उससे रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। और यदि ज्यादा आ गया तो उसका कोई ऐसा पड़ेगा नहीं, बट रैंक मैथ सजेस्ट कर रहा है कि 2% के आसपास मैनेज करो आप, बहुत ज्यादा बताने दो, बहुत कम भी बताने दो। तो यहाँ पे वही फैक्टर आ रहा है, अभी जो कंटेंट है उसमें आपका कीवर्ड कम आ रहा है ना। अभी जो आ रहा है यहाँ पे 2.9 आ रहा है। एसईओ चेकलिस्ट को आपको और यूज करना पड़ेगा, वो ये बोलना चाह रहा है, राइट। क्योंकि वर्ड काउंट बहुत ज्यादा हो गया, 5000 हो गया, 5000 के अकॉर्डिंग 50 बार आना चाहिए। अब इसमें चेक कर लेते हैं कितनी बार आया, पब्लिश करते हैं इसको और चेक करते हैं कितनी बार आ रहा है। देखिए 17 टाइम्स आ रहे हैं, क्योंकि लेस देन 1% है। 5000 वर्ड के आसपास कंटेंट हो गया है, उसके अकॉर्डिंग काफी कम है, तो आपको और बार उसमें डालना पड़ेगा जहाँ पे नेचुरली फिट हो रहा है। अननेसेसरी नहीं डालना है, जहाँ पे नेचुरली फिट हो रहा है वहां पे ही आपने डालना होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा कीवर्ड डेंसिटी वाला पार्ट। क्लियर है कैसे करना है आपने? आपको वर्ड काउंट अपना जो फोकस कीवर्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा। यस, क्लियर है आपको? जी सर। ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिर यूआरएल हमने कर लिया, एक्सटर्नल लिंक्स है, लिंक कर दिया, इंटरनल लिंकिंग हमने कल सीखी थी वो कर दी। ठीक है, कंटेंट ये वाला करने की जरूरत नहीं है। अभी बोल रहा है फोकस कीवर्ड यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, स्टार्टिंग में कीवर्ड आ जाना चाहिए, वो आ रहा है। अब यहाँ पे पावर वर्ड और पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो साइड में क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे क्लिक कर दो आप। तो यहाँ पे आपका ये लिस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे दी है आपको, दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से आप लिस्ट पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं। तो ये देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने, इसमें से कोई एक वर्ड जो आपका टाइटल के साथ फिट बैठेगा वो आप लगा सकते हैं, या चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि भाई इसके कीवर्ड के लिए एक टाइटल जनरेट कर जो जिसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट आने चाहिए, पावर वर्ड आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसको बोल सकते हो, ये वाला ऑप्शन आप उसको बता सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट दी है, हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और फिर पावर वर्ड भी का ऑप्शन दिया है, तो पावर वर्ड की भी यहाँ पे लिस्ट है, अमेजिंग गाइड अबाउट पावर वर्ड, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, या फिर चैट सर जीपीटी को नेगेटिव बोल वाली और दीजिए। कर देना। हाँ जी। नेगेटिव वाली लिस्ट हाँ, और शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको लिख दो आप, राइट हायर सीटीआर टाइटल फॉर दिस कीवर्ड। ठीक है, उसको बोल देते हैं यूज पावर वर्ड इन टाइटल, और क्या बोलना है साथ में,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया यस, बस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स। अच्छा, कीवर्ड देना हम लोग भूल गए थे इसको कि कीवर्ड क्या है। राइट हायर CTR टाइटल फॉर कीवर्ड था SEO चेकलिस्ट। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक आया है इन्होंने। अब इसको डाल के देखते हैं एक बार। तो आपको एक दो बार ट्राई करके देखने पड़ेंगे, अलग अलग डाल के देखने पड़ेंगे कौन सा फिट बैठ रहा है। तो ये डाल के देखते हैं, इसमें देखो बड़ा की नहीं। राइट आया, दिखाई दिया। तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट आ गए, पावर वर्ड भी आ गए। राइट, क्लियर बट इतना? सर सर सर, अपना नंबर्स भी बढ़ जाएंगे अगर अपन पावर वर्ड्स ज्यादा होंगे तो। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर अपन पावर वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं अपने टाइटल में तो हम्म। नंबर शो करेगा कितने यूज हुए हैं, जैसे सब 2 हो गए हाँ, ना वो अपने बता 2 देगा कि पावर दो वर्ड्स। यूज करें आपने, बता देगा, बट उससे रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। एक ओके सर। एक दो डालो उतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो बता रहा है कि दो डाल दिए ओके आपने। ओके सर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अब वो बोल रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज करो, है ना। जी सर। कंटेंट ये देखो अपने आप ग्रीन हो गया ये वाला, है ना, ये अपने ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया है। अब वो बोल रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज करो। तो टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन यूज कर लेते हैं। रिव्यू करते हैं इसको। डब्लू में चलते हैं, प्लगइन में चलते हैं, ऐड न्यू करते हैं। सर्च में जाके यहाँ पे सर्च करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इजी टेबल ऑफ कंटेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। सेव चेंजेस। अब वापस चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन आने से, है ना। और सर यूज क्या होता है डेंसिटी। प्लगइन? हाँ जी। ये प्लगइन यूज किस लिए होगा? प्लगइन यूज होता है, आपका जो कंटेंट है उसको टेबल फॉर्मेट में ऊपर ऑप्शन देता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे
जैसे ये दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, आपके ब्लॉग में क्या क्या चीजें हैं उसका एक टेबल क्रिएट करके दे देता है ये, राइट। ओके सर। तो ऐसे आपका देता है, उसके लिए आपके उसमें हेडिंग सब हेडिंग होनी जरूरी है, हेडिंग सब हेडिंग हुई तभी ये कंटेंट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो जिसमें भी आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उसमें रिडायरेक्ट कर देता है ये। क्लियर है? जी सर। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये, है ना। तो ये ग्रीन होना, उसके बाद ये बोल रहा है चेकलिस्ट। तभी तो ये कीवर्ड कम बार आया, जैसे जैसे को अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे नेचुरली फिट करना, अभी जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे जैसे आप कीवर्ड डालोगे ना, वैसे वैसे ये आपकी बढ़ती जाएगी चेकलिस्ट की वो। यहाँ पे आप देख रहे हो 0.310 से बढ़ते जा रहा है वो, और बता रहा है कि जी सेवन सर। 18 टाइम्स आ गए हैं, राइट, दिखाई दे रहे हैं। जी सर। तो ऐसे वो बढ़ते जाएगा, है ना, 19 बार आ गया है वो। ऐसे आप जैसे जैसे करोगे वो एक टाइम बाद ग्रीन हो जाएगा, जैसे 2% के आसपास लाओगे ना, 20 टाइम्स हो गया वो। तो वो कीवर्ड आपने मल्टीपल टाइम जहाँ पे नेचुरली फिट बैठ रहे हैं, तो वहां पे आपको डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पूरा जी आपका सर। 85 के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोर। सर ये एआई कंटेंट वाला वापस रेड क्यों हो गया? यार वो पेड फीचर है, वो पता नहीं ऐसे ही ग्रीन हो गया था, ऐसे ही हो जाता है, बार बार हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है वो, ओके सर। है ना। तो एक बार करके देखो, इतना गौतम समझ आया? गौतम समझ आया आपको? हेलो गौतम, हो आप नहीं हो ऑनलाइन? ठीक है, एक बार करके देखिए, इतना सारे सभी लोग इतना स्कोर करके देखिए, 85 प्लस करके देखना है आपको, नहीं बनेगा जो भी पॉइंट तो बताना मुझे, ठीक है। जी ट्राई करके सर। देखो।
हेलो सर। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला आप अगेन बता सकते हैं? ये मैं अपने में कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? एक मिनट। ठीक है, मैं कर रही हूँ सर। हाँ जी करिए। हेलो। हाँ जी। ये सर, ये मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पे जाके होगा। नहीं, वहाँ पे नीचे जाइए, आपके में पहले ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ? प्लगइन डाल लिया आपने? प्लगइन पहले, हाँ जी। इसको पहले, इसको पब्लिश कर दीजिए या सेव ड्राफ्ट कर दीजिए और वहां पे जाइए, प्लगइन में जाके ऐड न्यू करिए। प्लगइन में जाके ऐड न्यू करना है? हाँ, इजी टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन पहले डालना पड़ेगा ना, प्लगइन डालना पड़ेगा पहले हमें। टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन मैंने डाल लिया है सर। अच्छा, एक बार दिखाइए कहाँ पे डाला है। ये वाला है सर। नहीं, टेबल प्रेस है ये, इजी टेबल ऑफ कंटेंट है वो। प्लगइन में ठीक है। जाके ऐड न्यू करिए। ऐड न्यू। हाँ, यहाँ सर्च करिए टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट वाला है। ये वाला सर। हाँ जी। एक्टिवेट कर लीजिए इसको। आगे कैसे करना है सर? बस नो थैंक्स पे क्लिक करिए, वहीं पे नीचे नो थैंक्स लिखा है, यस के नीचे नो थैंक्स लिखा हुआ है। नो थैंक्स नीचे वहां पे देखिए, नो थैंक्स आई विल स्टिक विद फ्री वर्जन, यस। क्लिक करिए उसमें। यस, नीचे जाइए अभी। हाँ, और नीचे जाइए सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जाइए, सेव चेंजेस कर दीजिए इसको। अब वापस उसी पोस्ट में जाइए, अब वापस से। उसी पोस्ट को एडिट करिए। नीचे जाके देखिए हो गया क्या? यस, आ गया है। कहाँ पे सर? वो ग्रीन हो गया, आप प्रीव्यू करेंगे तो दिखाई देगा, हाँ, प्रीव्यू कर। यस, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे शो हो गया है सर, बट यहाँ पे कहाँ पे शो होगा? प्रीव्यू करके देखिए, इस ब्लॉग को प्रीव्यू करके देखिए। रिव्यू। ये सेव ड्राफ्ट के बाजू में जो डेस्कटॉप का आइकन दिख रहा है, वहां से करते हैं। यहाँ से सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। आ गया आपके में? यस सर, आगे।
ओके ओके ठीक है। ओके थैंक यू। यश हो गया आपका? एक दो एरर आ रहे हैं, वो चेक कर रहा हूँ। ओके ओके मानव आपका हो गया? यस हो गया। ओके अंकित? सर मैं आज मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ सर, मैं अपने होम टाउन आया हूँ ना, तो सर वो लैपटॉप मेरे बैग में है, चार्ज नहीं है। ओके ओके अमन आपका? जिनका हो गया स्क्रीनशॉट भेजिए एक बार ग्रुप, जिनका जिनका 80 प्लस हो गया, 85 प्लस हो गया है, उसका साइड में स्क्रीनशॉट या फोटो लेके भेजिए एक बार ग्रुप में सभी। सर जिन सर जिन 85 प्लस तो मेरा भी हो गया है। हाँ तो ग्रुप में भेजो, बाकी जो है वो कर लो, बाकी 85 जो प्लस हो गया वो ग्रुप में भेजो अपना। सर एक बार चेक कर लो, दो एरर वो हट नहीं रहे मेरे। करो स्क्रीन शेयर करो। जी सर। सर विजिबल है? हाँ विजिबल है। सर एक ही सेकंड ऑप्शन, ऐड एन इमेज वाला। इमेज में डाला कीवर्ड आपने? सर इमेज डाली है, कीवर्ड डाला है इम, सर, लेकिन हटा नहीं था ये। नहीं नहीं, एक मिनट जाओ, जो इसको सेव करो पहले। जी सर। आपका फोकस कीवर्ड क्या है दिखाओ मुझे ऊपर ले जाके। सर रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, अब वहां पे जाओ, होम पे जाओ, अपने होम पे टेक्स्ट डैशबोर्ड में जाओ, मेन डैशबोर्ड में। जी सर। यहाँ पे मीडिया में जाओ, मीडिया मीडिया जी सर। लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी में जाओ। उसके बाद नीचे जाओ, कौन सी ऊपर जाओ ना, कौन सी इमेज डाली ऊपर ऊपर? ये वाली डाली सर, एक ही वाली। हाँ क्लिक करो उसमें। जी सर। इसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कीवर्ड डालो अपना रेड फोर्ट। जी सर। नीचे जाके सेव कर दो। तो सर का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा कैंसिल कर दो उसको, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। ओके। जी सर। चेक करो वापस उसी इमेज में, चेक करो रेड फोर्ट लिखा है नहीं लिखा है, ये हट गया। सर रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। नहीं इसमें चेक नहीं करना, उसी इमेज में चेक करना था। सर बैक आके। अरे हाँ पहले बैक, नीचे सेव चेंजेस का ऑप्शन तो नहीं, देखो नीचे सेव का ऑप्शन तो नहीं है सबसे लास्ट। नहीं नहीं है सर। ना, हाँ ऊपर जाओ उसी, एक बार होम पे क्लिक करो, डैशबोर्ड में क्लिक कर दो, फिर से जाके देखना। सर वापिस मीडिया। मीडिया में जाओ, नीचे जाओ, जी सर ओपन हो रही। लाइब्रेरी में करो, क्लिक करो उस इमेज में। सर आ गया। हाँ कैंसिल कर दो अब इसको। जी सर। अब उस पेज को वापस रिफ्रेश करो सेव करके। जी सर। सर आप सेव करके नया। रिफ्रेश करो उसको एक बार। अब वापस हाँ उस एसईओ वाले उसमें 0/100 में क्लिक करो। रुक जाओ एक मिनट, लोड होने दो पहले उसको। तो जी सर। अभी जाके देखो। सर नहीं गया। इमेज दिखाना एक बार, कौन कौन सी है इसमें? सर एक ही वाली और एक ही वाली। दो ही इमेज है। जी सर। उसमें भी डालो एक बार, ऊपर वाली इमेज में भी डालो जाके वहां से। जी सर। इसमें भी डालो रेड फोर्ट, कैंसिल कर दो। वापस जाके पेज को रिफ्रेश करो, जी सर। इस वाले पेज को जहाँ पे डली हुई है इमेज आपकी। इसको सेव करो एक बार, सेव करो इसमें, पहले सेव करो फिर रिलोड करना उसको। जी सर।
एक काम करो, इमेज डिलीट करो, आपका ये पूरा डिलीट करो, वापस से लगा के देखते हैं इमेज, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपके में। जी सर। ऐड करो इमेज। एक सेकंड सर। सर दोनों डिलीट कर दे। कोई बात नहीं, हाँ क्लिक करो अभी। दोनों डिलीट मत करो, रहने दो इमेज, ऊपर इसको डिलीट मत करो, ऊपर वाली इमेज एक और डाल दो। सबसे इससे टॉप में ओके इमेज सर। डालो, रेड फोर्ट की डालो, सबसे टॉप में जाओ। हाँ यहाँ पे ये ओवरव्यू के नीचे एंटर करो। एक सेकंड सर। जी सर। यहाँ पे डालो, प्लस में जाओ, सर्च करो इमेज, फर्स्ट वाला। सर मैंने तो मीडियम टेक्स्ट वाली चीज करी थी इमेज तो। मीडिया लाइब्रेरी सर्च करो। यहाँ पे सर्च इमेज में जाओ, चलो यही डाल दो। ठीक है, अब देखो जी हुआ क्या। सर। अब देखो जी सर। जी सर। हो गया। हो गया सर। जी सर। ठीक है, एक और error। सर ये वाला योर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर। नंबर नहीं आ रहा, नंबर अब जरूरी नहीं आपके में आए। टाइटल क्या है आपका, दिखाऊं? सर रेड चैट जीपीटी से लिया था सर, जिसमें पावर वर्ड्स वाला था अपना, ये रहा। हाँ तो इसमें नंबर आना जरूरी है ना, नंबर नहीं आएगा इसमें। सर अगर अपन डालना चाहे तो जरूरी वो नहीं। हट जाएगा। हाँ डालोगे तो हट जाएगा, जैसे कुछ भी डाल दो, 2025 डाल दो लास्ट में। जी सर। ये स्टार्स हटा दो, देखो हट गया क्या? जी सर एक सेकेंड। जी सर हट गया। और सर ये एट लीस्ट वन पैराग्राफ इज लॉन्ग कंसीडर्ड। कोई पैराग्राफ आपके ज्यादा बड़ा है, चेक करो नीचे जाके पूरा पैराग्राफ। ये सारे ही बड़े हैं आपके, ये पैराग्राफ बहुत बड़े हैं। इनको आपको एंटर समझ करके अलग अलग उसमें करना पड़ेगा। 4 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 4 लाइन मैक्सिमम। ओके सर। ठीक है। जी सर। तो ऐसे आपने अपने पेज का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट? कम से कम 80 या 85 प्लस होना चाहिए स्कोर। ठीक है, खासकर ये जो दो, आपका पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक एसईओ है ना, तो ये तो सभी का होना चाहिए। तो मेजर आपके टाइटल में कीवर्ड, यूआरएल में कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, इंटरनल लिंक्स, हेडिंग्स में कीवर्ड, सब हेडिंग में कीवर्ड, इमेज एएलटी टेक्स्ट में कीवर्ड, टाइटल कोई पावर वर्ड ताकि क्लिक्स आए उससे, पैराग्राफ की लेंथ कम हो, 3 से ज्यादा लाइन ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। आया, समझ आया? जी सर। ठीक है। सर एक बार एक्सटर्नल लिंक लगाकर जरा बता दोगे, आप दिखा दोगे? यस बताओ, एक्शन लिंक लगा के कैसे लगाते हैं? जी सर। सर फॉर जैसे एग्जाम्पल विकीपीडिया का लगा के सर दिखाओ, ये विकीपीडिया का। सर ये हाँ सर यहाँ ये भी विकीपीडिया लगा का रखा है। एक्सपर्ट, अच्छा लगाया हुआ है आपने? जी सर ये विकिपीडिया का ओके, लगा रखा लगा है। के दिखा दो कैसे। विकीपीडिया ओपन कर लो, विकीपीडिया रेडफोर्ड ओपन करो, लगा के दिखाऊं। जी सर। पहले इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, कंट्रोल से इसके नीचे आ जाते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ये टाइप करके विकिपीडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये लिंक ऑप्शन है, ये रहा, इसको चूज करके जो अपन ने यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। सिलेक्ट, हाँ लिंक, एक्सटर्नल लिंक वो कनेक्ट हो गया आपका।
सर हो गया। हो गया, समझ आया? ठीक है ऐसे सर। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? अब एक काम करो, इस पेज के लिए तो आपने कर ही लिया था, मैं आपको एक कॉमन सा ब्लैंक सा कीवर्ड दे रहा हूँ, उसके लिए करके बताओ, ठीक है? हाँ, यस, कीवर्ड सर्च करो नए टैब जी में। सर। जी सर। हाँ जी, यहाँ पे गूगल ओपन कर लो, एक बार google.com डालो। सर गूगल ही ओपन है। हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करो बुक पंडित ऑनलाइन। जी सर। स्पेस देके सर्च करो, आगे जी सर। डालो, आगे डालो फॉर दिवाली पूजा, सॉरी, फॉर धनतेरस पूजा। एंटर दबाओ। जी सर। हाँ जी, तो देखिए आपने क्या करना है, इस कीवर्ड पे यदि आपको एसईओ करना है तो सभी लोग करके दिखाइए, कॉमन कीवर्ड है। इस कीवर्ड के लिए मुझे ऑन पेज करना है, जिसमें मुझे 90 स्कोर चाहिए, 85 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। तो एक बार करके दिखाइए इस कीवर्ड के लिए। यस, इस कीवर्ड को यदि व्हाट्सएप ओपन है तो ग्रुप में डाल दोगे? जी सर। हाँ जी, इस कीवर्ड के लिए ऑन पेज करके दिखाइए एक बार सभी, कैसे ऑन पेज होगा। स्टार्ट करें, एक पेज बनाएं और करके दिखाएं कैसे होगा। सर जैसे अपन ने अभी बनाया है पेज, वैसे ही पेज बनाना है इसका भी? हाँ, वैसे ही पेज बनाना है, उसका ऑन पेज करके दिखाना है, कम से कम 85 प्लस हो। ओके सर। सर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी कनेक्ट करने हैं? एक्शनल लिंक भी देना है। सारा काम। उसके पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इस कीवर्ड पे जो ये हटाओ जरा, ये नीचे वेबसाइट दिख रही है ना, माय, जी सर। हाँ, स्मार्ट पूजा आ रही है, माय पंडित जी आ रही है, बुक पूजा बुक ऑनलाइन आ जी रही है, और माय पूजा पंडित.com आ रही है। तो ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये जो वेबसाइट आ रही हैं, इन वेबसाइट में पहले चेक करना है कि क्यों रैंकिंग कर रही है, उसके बाद फिर वो पेज बनाना है। स्टार्ट करिए। ओके सर। ठीक है, सभी स्टार्ट करो। सर ये कैसे पता चला कि रीजन क्या है किसी वेबसाइट का रैंक करने का? रीजन तो अभी मेनली आपको कंटेंट देखना पड़ेगा कि कंटेंट क्या है उनका, ठीक है। ओके और जी सर। सेकंड आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के कीवर्ड उन्हें यूज करें, वर्ड काउंट कितना रखा हुआ है। फिर अभी तुमने ऑन पेज बस पढ़ा ना, ऑफ पेज पढ़ना बाकी है, ऑफ पेज भी एक रीजन होता है। ओके सर। ठीक है, ओके।
सर हो गया। हो गया? जी सर। ठीक है, एक बार सर ग्रुप में शेयर कर दो यूआरएल सर जो 90 आपने आया। बनाया है, और जो ग्रुप में ओके तो यूआरएल शेयर कर दो जो आपने ग्रुप में बनाया है, और उसका स्कोर, ये दोनों शेयर कर दो। सर स्कोर तो 90 है, मैंने सेंड कर दिया। मैं यूआरएल कर देता हूँ शेयर। यूआरएल कर दो, ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ।